ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में न्यूटन दिया है, मात्रक जूल दिया है, फिर किग्रा मीटर प्रति सेकंड दिया है, फिर पास्कल दिया है। इस प्रश्न का सोल्व करने की जरूरत नहीं दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर पता करना है दोस्तों, सिर्फ मात्रक देखकर पता करेंगे दोस्तों। गति ऊर्जा है तो गति ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो सिर्फ ऑप्शन में देखिए कहाँ जूल है, ऑप्शन नंबर जूल, हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जूल दे रखा है 375 जूल, ठीक है। यानी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं दोस्तों। पहले का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, वह 375 जूल बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न नंबर पहला आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। एक वस्तु में 20 किग्रा द्रव्यमान, एक वस्तु में 20 किग्रा द्रव्यमान और 10 न्यूटन किग्रा इनवर्स के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई क्या है दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई पूछा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वस्तु की ऊंचाई क्या होगी बताते हैं। तो 5 मीटर ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप सोल्यूशन में लिखेंगे दिया है, ठीक है। यानी यहाँ से यम का वैल्यू दिया है दोस्तों 20 kg दिया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जी का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन की ग्रा इनवर्स दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या कह रहा है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा दे रखा है 400 जूल दे रखा है, ठीक है। और ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, ऊंचाई एच का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ऊंचाई एच का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, याद रखिएगा। चूंकि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, mgh होगा। क्या होगा दोस्तों, mgh होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है दोस्तों, 400 हो जाएगा। और बराबर यम का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है, गुणते जी का 10 गुणते एच, ठीक है। यम का वैल्यू 20 दिया है दोस्तों और जी का वैल्यू 10 दिया और गुणते एच दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये 400 हो जाएगा, 20 में 10 गुणा करेंगे 200 हो जाएगा दोस्तों। और गुणते एच का वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से 20 200 का गुणा है, एच का वैल्यू चाहिए तो 200 का गुणा 200 का भाग कर दीजिएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 बटा में 200, 0 0 कटा 2 दूनी के 4 यानी 2 मीटर आएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले उसे पढ़ते हैं, ठीक है। 15 kg के हथौड़े को 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक, जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 किग्रा के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया 1500 जूल, ऑप्शन नंबर बी -150 जूल, ऑप्शन नंबर सी -1500 जूल, ऑप्शन नंबर डी 150। प्रश्न में जिस राशि का मान दिया दोस्तों सबसे पहले उसे आप लिख लीजिए। जिस राशि का मान दिया दोस्तों उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। यानी एम का वैल्यू दिया है दोस्तों 15 kg, एम का वैल्यू दिया है दोस्तों 15 kg, ठीक है। और एच का वैल्यू दिया है दोस्तों 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, ऊर्जा का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह क्या होता है, mgh, क्या होता है, mgh होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ध्यान से, यम का वैल्यू लिखिएगा 15, जी का वैल्यू इसमें नहीं दिया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। जी का वैल्यू नहीं दिया तो आप 10 लीजिएगा, जी का वैल्यू 10 लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न में नहीं दिया तो जी का वैल्यू 10 लीजिएगा। 10 गुणते एच का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों, एच का वैल्यू 10 रखेंगे, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करा दीजिए दोस्तों, 10 दाएं में 100 हो जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई 100 दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, 15 गुणते 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1500 जूल दोस्तों, 1500 जूल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा से होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, 30 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से चलने वाले, ठीक है, चलने वाले 2 किग्रा द्रव्यमान के बाल की गति ऊर्जा ज्ञात करें, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन 900 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 900 जूल, ऑप्शन नंबर सी 900 वाट, ऑप्शन नंबर डी 900 पास्कल दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 मीटर सेकेंड इनवर्स की गति से, ठीक है, ये भी का वैल्यू दे रखा है, चलने वाले 2 किग्रा द्रव्यमान यानी एम का वैल्यू दिया है, के बाल की गति ऊर्जा ज्ञात करें।
दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है दोस्तों, और गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों वह जूल होता है। लेकिन इस ऑप्शन में देखा जाए दोस्तों अलग अलग मात्रक दे रखा है, अलग अलग, तो इस प्रश्न को सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसका मात्रक देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो जूल यहाँ पर नहीं है, ये न्यूटन है, गलत है। हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जूल है, ये राइट आंसर है। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 900 जूल दोस्तों, 900 जूल। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ मात्रक देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, कितने गुना वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया है, 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 2। वैसे तो इसका आंसर 4 आएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यानी 5वें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, 5वें का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वह आएगा 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कैसे होगा दोस्तों बता देते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों शुरुआती में हम मान लेते हैं K1। ठीक है ना, K1 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, समझ में आ रही बात है। और इसके बाद दूसरे के बार में K2 मान लेते हैं हाफ और एम वी, और वेग क्या था वहाँ पर दुगुना था, तो 2 करे 2 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब इन दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ और इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। ठीक है, दोनों का डिवाइड लगा दीजिए, समझ में आ रही बात, ये वाला इनसे कट जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब 2 स्क्वायर करे दोनों के 4, तो मतलब बचेगा क्या दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बचेगा दोस्तों K1 बटा के K2 इक्वल क्या होगा दोस्तों, 4 बचेगा, समझ में आ रही बात ना, 1 बटा के 4 बचेगा। अब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 4 K1 इक्वल क्या होगा K2, समझ में आ रही बात ना, यानी इस तरह से पता चला 4 गुना, यानी राइट। प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 6 क्या है, सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान नियम बराबर 30 की ग्रा तथा वस्तु का वेग भी बराबर 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है, वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वस्तु की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन 375 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 375 वाट दिया है, ऑप्शन नंबर सी 375 पास्कल, ऑप्शन नंबर डी 375 जूल दिया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। गति ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, इसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अलग अलग मात्रक दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे जूल कहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जहाँ पर जूल होगा वही उसका राइट आंसर होगा। ये न्यूटन है तो गलत है, ये वाट है ये भी गलत है, ये पास्कल है भी गलत है, यानी यहाँ पर जूल दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 375 जूल। ठीक है, प्रश्न अच्छा आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।